बख्तियारपुर के रेलवे खेल मैदान में आज पटना प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। यह कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसका आज शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को बुलाया गया था और उन्होंने आने के बाद खेल और खिलाड़ियों के लिए कहा है कि खेल एक ऐसी चीज है जिससे हम आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ाते हैं और साथ ही देश और दुनिया में अपना नाम भी कमाते हैं। तो खेल से हर किसी को जुड़ना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप को तंदुरुस्त फिट भी रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कि आनंद मोहन जी ने क्या कहा। सर, बख्तियारपुर में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पहुंचे, कैसा लगा सर? अच्छा लगा। पवन जी का आमंत्रण था और हम तो अंतिम क्षण में स्वीकृति दिए। खेद है, हम जानते कि इतना विशाल और भव्य हो रहा है तो पहले ही स्वीकृति देते और ससमय आते। थोड़ा विलम्ब से भी आए हैं और आप सबको इंतजार करना पड़ा घंटों। हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे और मेरी सहानुभूति है और शुभकामनाएं हैं दोनों टीमों को, कामता 11 और मनीष पैंथर्स बख्तियारपुर। देखिए, हार जीत तो जीवन का हिस्सा होता है। जो हारता है उसी को हार में से जीत तलाशनी पड़ती है और क्रिकेट या खेल का ये मैसेज है दुनिया को कि हार से घबराना नहीं है और जीत पर इतराना नहीं है। हार से आप जीत निकालिए और अगर जीत गए तो शीर्ष पर बने रहने का संकल्प लीजिए। यही खेल का। सर, बिहार सरकार की खेल नीति मेडल लाओ और नौकरी पाओ के बारे में सर क्या कहना है आपको? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। खेल को प्रोत्साहन, अब देखिए 13 करोड़ का बिहार है लगभग, मैं मानता हूं, और खेल के मामले में हम पिछड़ जाएंगे देश और दुनिया के सामने, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि आप भले पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आप अस्पताल दें या नहीं दें, लेकिन पंचायत स्तर पर अगर आप स्टेडियम दे देते हैं, खेल का मैदान दे देते हैं, तो लोग बीमार ही नहीं होगा। मॉर्निंग वॉक करेगा, इवनिंग वॉक करेगा, इसी बहाने खेलेगा, कूदेगा। और जो भटकन है नौजवानों में, जो आप देखते हैं अनेकों तरह की विकृतियां आ रही है, नशा की तरफ और सब भी, तो इस तरह का ये रुकेगा। जब एंगेजमेंट होगा खेल के प्रति तो स्वस्थ भी रहेगा लोग। और वो जमाना लद गया जब लोग कहते थे खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। उस समय अब गुजर गया। अब तो पढ़ने लिखने वाले लोग MA BA घास छिल रहे हैं और जो खेलने कूदने वाले हैं 5 स्टार जीवन जी रहे हैं। सर, बाढ़ में रग्बी के 11 सर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन सर यहाँ स्टेडियम सर एक भी ढंग का नहीं है यहाँ सर। नहीं, इस बात को हम लोग अभी भी उठाएंगे और भविष्य में भी। सर, बाढ़ में बड़ी संख्या में आपके फैन हैं सर, लेकिन देखा जाता है क्षेत्र में कम पहुंचते हैं आप सर। कहाँ से पहुँचेंगे? 16 साल तो हम अंदर थे। पहुँचना तो आप लोगों को चाहिए इन सवालों पर। हम तो हर सवाल पर, जहाँ भी अन्याय हुआ, अनाचार हुआ, आनंद मोहन बाहर रहे, पहले मैं पहुँचता था, मीडिया के लोग बाद में पहुँचते। तो अब निकले हैं, घूमेंगे, आएंगे। क्या लग रहा है सर, बड़ा विधानसभा चुनाव में अब की बार आपके लोग आशंका जता रहे हैं? क्या चीज है? विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी क्या कोई तैयारियां बात नहीं है ना। मेरा संपूर्ण बिहार है हम लोगों के लिए और निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे। अभी तो राजनीति की बात नहीं करें तो अच्छा है। ये खेल का मैदान है और यहाँ हम लोग राजनीति से परे आप लोगों के आमंत्रण पर आए हैं और खेल को एंजॉय करने आए पूरी तरह। शहर की बात करते हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, अभी हम लोग तो सरकार में, मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल खड़ा हूँ। ऐसे में निश्चित तौर पर हमने कहा कि खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए। 13 करोड़ का बिहार
अगर खेल के मामले में हम पिछड़ जाते हैं देश और दुनिया के सामने तो हमारे लिए सर्वनाश क्षण होता है। खेल को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। हर पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। थैंक यू सर। टेनिस हो, आपको क्या कहते हैं, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, सब, बैडमिंटन हो, हर खेल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इस इंड में जो भी प्रतिभाएं निखर के आती हैं उनको प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन मिलना चाहिए।